नाजरीन, इस वक्त हम किसी काम के सिलसिला में निकले हुए थे। मोटरवे पे हम सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी दूर है कोपेनहेगन से, और ट्रैफिक काफ़ी है, शोर भी है, बारिश भी जो है, तूफ़ान है। तो इस वक्त इस तूफ़ान में जो हमारे सियासी हालात हैं, तूफ़ानी हालात हैं, तो राजा साहब से कौन बेहतर जो है इस पर तबसरा कर सकता है। राजा साहब, आज हमारे थिंक टैंक नहीं है, आप उनकी जगह ले लें। इस वक्त जो सियासी हालात हैं, कम्यून के इलेक्शन आ रहे हैं, तो काफ़ी गहमा गहमी भी है। तो आप बड़े बाखबर सियासतदान हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राय साहब आपका शुक्रिया। तो मौसम भी बड़ा ठंडा है, बारिश भी हो रही है, तो इलेक्शन तो वैसे गर्मा गर्मी है इलेक्शन में। तो शाह साहब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, आपके थिंक टैंक है वो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके नक्शे कदम पे चल सके। तो इलेक्शन की देखें जी, बाहर है, सब लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम दे दिए हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से निकल रहे हैं, अपनी महफिलें लगा रहे हैं और वोटरों के पास जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह 18 नवंबर नज़दीक आ रहा है, अब तो बहुत कम टाइम रह गया। तो इंशाल्लाह 18 नवंबर को पाकिस्तानी घरों से निकलकर इंशाल्लाह वोट डालेंगे। तो हमारी तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हो गए। राय साहब, इंशाल्लाह तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक ये वोट डालेंगे नहीं, तब्दीली तो नहीं आएगी। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि अगर ये वोट डालेंगे नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन मुझे इस चीज पे उम्मीद है पूरी कि इस दफा पाकिस्तानी जो है बिल्कुल घरों से निकलेंगे और वोट भी डालेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, हमारे नुमाइंदे आगे नहीं जाएंगे, तो हमारे बच्चों के जो हकूक़ हैं इन पे फिर कौन काम करेगा। अगर आप घर बैठे रहें तो कहें कि कानून साजी आपके हक में हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ज़रूर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और आपको जाकर वोट डालने पड़ेंगे। राय साहब, इसमें अगर देखें ना, इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी खुद कफील है। हर कम्यून में जो है वो पाकिस्तानी साथ डैनिश हिस्सा ले रहे हैं, साबका भी, मौजूदा भी, नए लोग भी आ रहे हैं। कोपेनहेगन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नसाद डैनिश जो है वो खड़े हो रहे हैं जी। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन राय साहब, आप जिस तरह आपके ताल्लुकात हर आदमी के साथ हैं, आपके लिए भी बड़ी परेशानियां होंगी। और हम भी जो है कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, लोग राब्ते करते हैं हमसे भी, मीडिया से भी राब्ते करते हैं। लेकिन राय साहब, वोट तो एक है, ठीक है, बंदा किसी को दिलवा सकता है, कह सकता है, हल्का बाब आपका बहुत वसी है, लेकिन वोट तो बंदा एक ही देता है अपनी। बिल्कुल ऐसा, वोट एक ही देना, लेकिन लोगों को पता है, आपका भी नेटवर्क है, आपके भी जानने वाले हैं, आप एक टीवी स्टेशन और एक रेडियो चलाते हैं, आपके लोगों के साथ तल्लुकात हैं, तो इसीलिए आपके पास भी लोग आते हैं। इसी तरह मेरे पास भी लोग आते हैं, तो वो सबको पता है वोट तो आपकी एक है, लेकिन आप वोट काफ़ी दिलवा सकते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि ये उस वक्त तक वोट नहीं देते, हम एक दूसरे का मुंह, जिस तरह वो कहते हैं पंजाबी में, किसी का मुंह रखना। अगर कोई बंदा आपके पास आ जाए तो उसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसी तरह देखें, कोपेनहेगन में तो सिकंदर के लिए एक सुनहरी चांस है कि उसका मुकाबले में कोई भी नहीं है, और फ्री ग्राउंड की हिमायत हर तरफ से हो रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन समझ लें कि 99% पाकिस्तानी जो हैं वो फ्री ग्राउंड की हिमायत कर रहे हैं, और उसमें चाहे हाशिम आगा हो, सिकंदर हो, राशिद हो, ये पाकिस्तानी, और बाकी उनके साथ जो दूसरे उनके कैंडिडेट हैं, अरबी सोमालियन है, डैनिश है एक आध, तो उनको मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इसी तरह एल्बर्टसटोन कम्यून में आपको पता है कि वहाँ भी इखलाक है, उसके अलावा मुजफ्फर अमला भी खड़े हुए हैं, और उस तरह इदनान है, रक्साना है, वो बिलाल लड़का है, इसी तरह हमारे दूसरे ब्रांडबी में भी इसी तरह शाह साहब हैं, उनके साथ चोई भाई साहब का बेटा खड़ा हुआ है, वो तो इफ्तिखार गिलानी खड़ा है, और ये लोग जो हैं काफ़ी टफ मुकाबला जा रहा है। तो देखें, पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौंसलर कामयाब होकर जाएं। तो एक बच्चा जो वो जुवेद राही साहब का पोता है, वो गलोस्टोन कम्यून से भी खड़ा है। तो इसी तरह फ्रेसबिया से भी है, वो एक फैसल है। तो अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के बाद इन लोगों को चाहिए कि ये कम्युनिटी के साथ टच रहे, और कम्युनिटी के साथ हर
पल पल की खबर कम्युनिटी को दें। वैसे मैं आपकी बात को जरा काटूं, टच से क्या मुराद है कि 18 नवंबर के बाद फिर 4 साल बाद टच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह हुआ तो फिर पाकिस्तानी जो है बिल्कुल डिसहार्ट हो जाएंगे, तो वो वोट नहीं डाला करेंगे, तो फिर ये इनके लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी नुकसान है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नुकसान तो होगा, उस वक्त होगा जब ये वोट डालेंगे नहीं। देखें, वोट डालेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि राय साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी निकलेगी और वोट डालेगी। राय साहब, ये तो जुम्मे वाले दिन हमें नजर आते हैं, हाँ, शादी वाले दिन हमें नजर आते हैं, वलीमे वाले दिन हमें नजर आते हैं और कसीर तादाद में नजर आते हैं। पता चलता है कि पाकिस्तानी खुद कफील हैं। लेकिन जब राय साहब वोट का मामला आता है तो इसमें फिर जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में बीटी मेंबर का इलेक्शन लड़ा जाता है, इस तरह लड़े ना तो वोट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। बात आपकी ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानियों को फ़ोन करें, जिस के तल्लक हैं वो बिल्कुल फ़ोन करें और उन्हें कहें कि खुदारा घरों से निकले और वोट डालें जाके। क्या आपके 5 मिनट भी ज़ाया नहीं होंगे, आपने 5-10 मिनट वहाँ खड़े होना है, आपका नंबर आ जाएगा। अगर उससे भी बचना है तो जिस वक्त ये पहले आप पोल कर सकते हैं कमून में जाकर, तो वो उस तरह आप कमून में जाएं जिस तरह अपने काम के लिए जाएं और यही समझें कि ये आपके लिए ज़रूरी काम है। आप जाकर अपना वोट डालें और उससे पहले फारग हो जाएं 18 नवंबर से पहले। राय साहब, इसी तरह रीजन में भी हमारे लोग खड़े हैं, पाकिस्तानी निसार डैनिश हैं, 5-6 की तादाद में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि सब कहते तो इसी तरह के सारे बन जाए, तो ये मुमकिन है? नहीं, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अभी जो पोजीशन मेरे अपने जहन के मुताबिक जा रही है, या मेरा एक अपना गैस कह लें, और उसके मुताबिक जनाब गिलानी साहब पहले नंबर पे जा रहे हैं, दूसरे पे कासिम नज़ीर है और तीसरे पे नदीम फारूक आ रहे हैं। तो नदीम फारूक भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। पहले देखें जी, नदीम फारूक जो है पहले पार्लियामेंट के भी रहे हैं, कमून के भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में रीजन के लड़े थे लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तो बाकी देखें, कोशिश तो हर बंदा करता है, लेकिन वोट उसी को मिलेंगे जो पाकिस्तानी के लिए काम करेंगे। तो राय साहब, मैं हो चुके हैं। अगर आपसे मैं एजेंडा पूछूं, जी, तो इनका जो एजेंडा है, जो अभी तक आपके सामने है, जहाँ तक आपकी खबरें हैं, जैसे सीना गजट जो है वो अखबार निकलता है, तो अभी ये प्रिंट होने वाला अखबार, थोड़ा टाइम रह गया, अभी प्रिंट होने वाला, रात 12 बजे ये प्रिंट हो जाएगा। जी। तो उस प्रिंटिंग में तो जो नज़र आता है कि मंशूर तो अभी इसी तरह का कोई नज़र नहीं आता, जो ऐसे जो कि गैर मुल्कियों में हक में, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक ही महदूद है। ऐसे ही है डेमोन्स्ट्रेशन। देखें, वहाँ पाकिस्तानी जितने हैं या जितने ये खड़े हैं, अभी तक तो इनका उस तरह का कोई मंशूर सामने सही तरह नहीं आया, लेकिन कोशिश सारे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये किया, दूसरा कहता है मैंने ये किया। तो देखें, ये 18 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन राय साहब, एक बात सियासी तौर पर मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अशम ने और सिकंदर ने ज़रा जल्दी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो जो जल्दी मैदान में आता है उसकी बातें तो फिर की जाती हैं। ये बात सही है, आशम ने सबसे पहले शुरू किया और सिकंदर ने शुरू किया, तो उन दोनों की पोजीशन बहुत बेहतर है कोपेनहेगन में। तो राय साहब, मीडिया में जब कोई लोग आते हैं, सियासतदान मीडिया से भागता है या मीडिया के पीछे भागता है? नहीं, सियासतदान के जो है सियासतदान वो मीडिया के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है आप मीडिया वाले इनको फ़ोन करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि शायद हमें ऐसे ही लोग वोट डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। इनको बिल्कुल मीडिया के साथ रब्ता करना चाहिए और इन्हें बिल्कुल आपके साथ रब्ता रखें, और इसी तरह जितने मीडिया है, मीडिया के साथ अगर ये रखेंगे रब्ता तो लोग इन्हें वोट भी देंगे। अवेयरनेस के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। राय साहब, आज भी एक प्रोग्राम में जाने का इत्तेफाक हुआ। जी। तो अच्छा प्रोग्राम था, 40-45 के करीब, 50 के करीब लोग मौजूद थे। जी। और नुक्ता नज़र देखा, जो चीज़ें नज़र आई पॉजिटिव नज़र आई। अल्लाह करे कि इसी तरह सारी चीज़ें चलती रहें और सारे वोट डालते रहें। राय साहब, लेकिन हाल इसका एक ही है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा। देखें जी, वो देखें, वहाँ इत्तेफाक हुआ आपके साथ जाने का, आज वहाँ गए हैं, तो वहाँ तो उसने जो कुछ बताया कि मैंने ये काम किया है। अब ये है कि वो वाम को कितना मुतमिन कर सका है, और वाम को अगर उस पर मुतमिन हुई तो वाम उसे वोट भी डालेगी। अगर वाम मुतमिन ना हुई
तो वो बोर्ड नहीं डालेंगे। उसने जो बात कही या जो कुछ उसने कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, तो आजकल तो हर चीज़ राय साहब नेट पे मौजूद है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो नेट पे जाके देख सकते हैं कि इसने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया, फलां काउंसलर ने हमारे लिए क्या किया, फलां ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें तो आजकल साफ सामने आ जाती हैं। लेकिन राय साहब एक चीज देखी जाए कि अब बच्चों का मुस्तकबिल जिस ममालिक में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जी जी उस वहाँ ही इनका मुस्तकबिल जो है, गो कि हमारा वतन है, सब मोहब्बत करते हैं, अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन राय साहब मोहब्बत और चीज़ है, हकीकत और चीज़ है। बिल्कुल। बच्चों का स्कूल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन देखा कि जितनी भी जमातें हैं, सियासी जमातें हो जाएं, मजहबी जमातें हो जाएं, रहते हम दुनिया की तेज तरीन जमहूरियत में हैं। लोग यूरोप की बातें करते हैं, स्कैंडिनेविया की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ जितनी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इनके जो लीडर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, कहीं दुनिया के किसी और कोने में होते हैं। देखें जी, ये राय साहब शुरू से हैं। अगर वाम बेवकूफ़ बनती रहेगी तो लीडरान तो बाहर ही रहेंगे। वो तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेफ करते हैं, अपने पोते, अपनी पोतियों, अपने जनाब जितने उनके रिश्तेदार हैं उनका मुस्तकबिल सेफ करते हैं। उन्हें एक मकूल रकम मिल जाती है, वो आप लोगों को या हमें बेवकूफ़ बना के हमें अपने पीछे लगाया होता है। वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेफ करते हैं और उन्हें बाकी बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। राय साहब हमारे पास एक खबर है, अगर आप उसकी तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं, तो जो सीना गदर अखबार है जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जी जी, उसमें एक हमारे पास जो खबर है कि 4-5 के करीब पाकिस्तान सोसाइटी के सीनियर नायब सदर है, चंद सदूर भी हैं, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, और डैनिश जो है वो जो सियासत है उस पर भी है, और इसके अलावा भी जो है वो नायब सदूर भी है, और सारी बड़ी एक्टिव जो है वो सारे अपना अपना काम भी कर रहे हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल 100% है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है 100%। हमारे जनाब सबसे पहले सदर जो है पाकिस्तान सोसाइटी के चौधरी विलायत साहब खान है, और उसके अलावा हमारे सीनियर नायब सदर ख्वाजा आसफ साहब हैं। उनके बाद जनाब हमारे सीनियर नायब सदर चौधरी यूब साहब हैं। उसके बाद हमारे जनाब सीनियर नायब सदर बाबर खान है, और फिर हमारे सीनियर नायब सदर चौधरी मुदस्सर हैं फेडरेशिया से। और इसके अलावा जनाब हमारे 4 नायब सदर हैं, जिनमें जनाब मैं शामिल हूँ। चौधरी शौकत साहब हैं, मैं से मुराद राजा फराद कोकन जी, चौधरी अफजाल अफजल हैं, और हिल सिंगोर वाले और नौजवान जी, तो सैयद मीर मुख्तार नकवी साहब हैं, और ये हमारे जी जा रहे हैं नायब सदर हैं जो। और इसके अलावा हमारी एक कोर कमेटी है जिसमें जनाब शामिल हैं अपने मियां मनीर साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कोर कमेटी में भी हैं। तो इसके अलावा जनाब इसमें मीर मुख्तार नकवी साहब हैं, मैं हूँ, अपने चौधरी शौकत है, और चौधरी शौकत साहब नायब सदर भी हैं। नहीं, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन कोर कमेटी में नायब सदर हैं चौधरी शौकत। अच्छा, सीनियर नायब सदर नहीं है? नहीं, वो नायब सदर हैं। सीनियर नायब सदर जो है वो चौधरी यूब है। ठीक ठीक ठीक। तो मीडिया से जो है वो मीडिया से जनाब हमारे मलिक बूटा साहब हैं, वो पुराने मीडिया से हैं। और इसी तरह कल्चर विंग के हमारे जनाब साजिद हनीफ हैं, और उनके साथ चौधरी फरीद है, और उनके साथ एक चौधरी साजिद, दूसरे साजिद सदीक हैं। और इसी तरह डैनिश जो ये होते हैं जिनके लिए अगर किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो उसमें एक अमजद खान है, आगा हाशिम है, और एक मलिक काशिफ है। वो जनाब ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, और अगर किसी को कोई ज़रूरत हो डैनिश, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये शामिल है। राय साहब ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो राय साहब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राय साहब इलेक्शन तो आ गए हैं, 18 नवंबर को इलेक्शन है, दिन तो बहुत करीब है, और आप लोगों के लिए भी मजबूरियां बनती जाएंगी। डेफिनेट राजा फराद कोकन एक है, तो तल्लदारी की वजह से पहुंचने वाले अक्सरियत में जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो उन सब ने आपके पास जाना है। डेफिनेट आपके पास जा भी रहे हैं, अप्रोच भी करते हैं। तो राय साहब आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं जिसको मदद होगी जिसकी मैं कर रहा हूँ, और बिल्कुल करूँगा। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, कि हर बंदे का अपना दिल है, हर बंदे का अपना एक तल्लक वास्ता है। इलेक्शन में अगर दो बंदे खड़े हैं तो आप दोनों में से किसी एक को वोट डाल सकते हैं ना, दोनों को तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल बजा फरमाया राय साहब। एक और बात है कि लोग जो है जब आप कहीं जाते हैं, किसी दूसरे की मीटिंग में चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं जी राजा फराज साहब फलान जगह गए हुए हैं, शायद उनके साथ है। तो ये जो तरबियत ये हम करते करते साल करते हैं, लोगों को खुद क्यों नहीं समझ आती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीटिंग पे जाना या किसी का आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना और चीज़ है, और माहिद करना या वोट जिसको डालना वो अगले को पता है कि आपने वोट किसको देना है, और आपके दिल को पता है, क्योंकि वोट आपकी मानत है। तो मैं इस चीज़ पे राय साहब एक बात है, मैं जानता हूँ कि एक 93 ईयर की ओल्ड लेडी वोट डालने के लिए आई, जिधर मेरी शॉप है वहाँ वोट कास्ट होते हैं कोपनाम कमून के। तो वहाँ वो आई तो उसने, मैंने पूछा जी आपने वोट किसको डाला, ऐसे ही पूछा। तो उसने कहा ये मेरा अपना ज़ाती है, मेरा अपना ज़ाती वोट है, मेरा अपना ज़ाती फैसला है। मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने किस पार्टी को डाला है, किसको नहीं डाला। तो राय साहब चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाजरीन, आपने देखा कि राजा साहब जो है इस वक्त ड्राइविंग भी कर रहे हैं और गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, लाइटें आपको नज़र आ रही हैं। रात का टाइम है, काफ़ी टाइम हो चुका है, मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है। बड़ी एहतियात से मैं राजा साहब से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि ड्राइविंग बड़ी एहतियात से, वैसे भी ये एहतियात से करते हैं। तो गाड़ियाँ भी जा रही हैं, बड़ी छोटी गाड़ियाँ जो आगे पीछे आपको नज़र आती हैं, साइडों से गुजरती हैं, और ये दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। तो सामाइन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आज 12 बजे आपको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेंगी, जो अखबार आ जाएगा 12 बजे इंशाल्लाह प्रिंट हो जाएगा और आपके सामने ये सारी खबरें आ जाएंगी।